क्या हुआ बेटा? बाबूजी, हम इतने सारे भजन मंडली वालों को फोन कर चुके हैं, पर कोई भी इतनी जल्दी आने के लिए तैयार ही नहीं है। अब क्या होगा? अरे बाबूजी, भजन मंडली वालों का फोन है। बात करो, बात करो। हेलो, नमस्ते भैया। माइक चेक 1 2 1 2 3। मम्मी, यहाँ तो बिल्कुल मजा नहीं हो रहा है। असली मजा तो पार्टी में, वो देखो। हाँ, चल फटाफट जाके आते हैं, थोड़ा नाच गा भी लेंगे और खाना तो देख, थोड़ा सा कुछ 2 ही 4 एकदम बढ़िया वाला एकदम खा के आते। चल 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 चल। कहाँ चली तुम दोनों? चुपचाप जाकर बैठो वहां पर। और अगर फिर भी जाने का बहुत मन कर रहा है ना, तो चिड़ैया का रास्ता भूल जाना। अम्मा, हम खुद पार्टी में थोड़ा ही ना जा रहे। वो कहा है ना, बैठे बैठे बस हमने थोड़ा हाथ पांव दर्द दे रहा था, तो सोचे कि थोड़ा ऐसे सीधा करके थोड़ा आराम करके आते है ना रोज। सब समझ रहे हो, चुपचाप जाकर बैठो वहां पर। इंदु, ये क्या है यार? आजकल ना तेरे घर में भी अजीब सा सीन देखने को मिलता है। अब देखो ना, एक तरफ तुम्हारी हाई फाई सहेलियां और दूसरी तरफ ये गांव के गवार टोली। तू ही बता यार। अच्छा छोड़ना ये सब, चल ना किट्टी शुरू करते। हाँ हाँ, हम पत्ते मंगवा लेते हैं। ये सही है। चलो बैठो ना। मम्मी जी, हमारे पास एक बेटर आइडिया है। I mean, आप लोग हमेशा वही हाउसी और कार्ड्स खेल खेल के बोर हो गए होंगे, तो क्यों ना इस बार कुछ नया खेला जाए, कुछ ऐसा जिससे ये किटी ना हमेशा के लिए यादगार बन जाए। डीजे, में आइए ना आप लोग। हे अम्बे माँ, ये सब हो कर रहा है। उपद्रव मचा रखा सरपंच जी, और क्या? अरे जाने दो ना, जिसकी जो रुचि होगी वो वही करेगा ना। हमारी रुचि भी भक्ति में नहीं, पार्टी में है। जबरदस्ती बैठो पड़ रहा हमको। चुपचाप देख नहीं रही हो का? हमारी बूढ़ी अम्मा एकदम दरबान के जैसे वहां बैठे हुए हैं। तो डरपोक। बिटिया, भजन मंडली वालों ने क्या कहा? सब व्यस्त है, कोई भी इतनी जल्दी आने के लिए तैयार नहीं है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। अब बिंदिया बेटा, क्या हुआ? भजन मंडली वाले नहीं आए का? नहीं दादी। अरे कोई नहीं आया तो क्या हुआ? तू तो है ना। अरे भूल गई का? बचपन में तूने माता की चौकी का अकेले ही जिम्मा उठाया था और कितना भजन गाई थी तू। अरे हाँ बेटा, हमने भी तो तुम्हारा गाना सुना है, कितना बढ़िया गाती हो। पर बाबूजी हम। पर वर कुछ नहीं, तुम गाने की तैयारी करो, बाकी इंतजाम हम करते हैं। अभी रुको। अरे ओ बच्चा लोग, आओ हमारे साथ, जल्दी आओ। गगन सिंह, किधर हो भाई? चाहे कुछ भी हो जाए, माता रानी की चौकी होकर रहेगी। सॉरी आंटी, हमें ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, शायद इसीलिए चक्कर आ गए होंगे। डॉक्टर को बुलाओ। अब नहीं आंटी, हम रेस्ट कर लेंगे ना तो हम ठीक हो जाएंगे। ओके। हाँ। अब मम्मी जी, हम थोड़ा रेस्ट करके आ जाए क्या? हमें हमारी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही। अच्छा, इतनी बड़ी पार्टी रखने के पहले हमसे पूछी थी? हाँ? अभी इतने छोटे से बात के लिए तुम हमसे पूछ रही हो? क्या साबित करना चाहती हो? जाओ कर लो रेस्ट।
मम्मी जी। इधर किट्टी दल और उधर चौकी दल, दोनों अपने अपने काम में बिजी हैं। अब हम ऐसा पासा फेंकेंगे कि पूरे घर की सत्ता हमारी मुट्ठी में आ जाएगी। कौन है यहाँ पे? कौन हमारा हाथ बांध रहा है? ढोलक मिल जाता तो मजा आ जाता। ये रहा ढोला। अरे वाह, अब सारी तैयारी हो गई, माता की चौकी शुरू कर सकते हैं आराम से, है ना? पर बाबूजी, ये सब सामान आया कहाँ से? बिटिया, कई साल पहले इंदु अपनी किटी पार्टी के लिए सब सामान लेकर आई थी, लेकिन अब तो डीजे वगैरह आ गए, तो इसका इस्तेमाल तो होता नहीं। पर आज माता की चौकी में यह काम आ गया। तो जोर जोर से गाना बजेगा तो माता की चौकी कैसे होगी? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मन से निकली आवाज को कोई भी नहीं दबा सकता। और हमने अपनी अम्बे माँ से पक्का वाला प्रॉमिस किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनकी माता की चौकी तो मना कर रहेंगे। बच्चा पार्टी, अलर्ट पलट चलट। हे भगवान, पहले से मुसीबत कम है क्या किस्मत में कि अभी बानर सेना को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। पायल खोलो इसे। हमारा झगड़ा हुआ था ना, तो इसलिए। पायल, चोपड़ा साहब का कॉल आ रहा है, हमें बात करनी होगी। खोलो इसे, जल्दी खोलो। क्या अपडेट है चोपड़ा साहब? हाँ, अब आपके इंतजार के दिन खत्म होने जा रहे हैं कृष्णा जी। मेरी बात हो चुकी है, आने वाले 2-3 दिनों में आपका काम हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट न्यूज सुनाई है आपने। थैंक यू चोपड़ा साहब। अजीब हाल है हमारे घर का भी, कभी रेट्रो बॉलीवुड म्यूजिक सुनाई देता है तो कभी भजन,
पता नहीं हमारे घर का मूड मौसम की तरह क्यों बदलता रहता है। बोल साचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। साक्षी, यू नो व्हाट साक्षी, हम आज इतने कंफ्यूज्ड है ना, इतने कंफ्यूज तो हम तब भी नहीं थे जब तुम हमसे पूछा करती थी ना कि तुम कौन सी साड़ी में ज्यादा खूबसूरत लगती हो। विक्रम, इतनी भूमिका क्यों बना रहे हो? साफ साफ बोलो ना, किस बात का कंफ्यूजन? अरे कंफ्यूजन ये है कि हम पार्टी के मूड में रहे या धार्मिक के मूड में। विक्रम, तुम्हें जिस मूड में रहना है तुम उस मूड में रहो। मैं तो चली मम्मी जी के खराब मूड को और खराब करने। मम्मी जी, आपने देखा ना कितना गंदा अरेंजमेंट किया है इस पायल ने। एक तो हमें कुछ बताया नहीं, ऊपर से डीजे वाला ऐसा बुलाया जिसे गाना तक ठीक से बजाना नहीं आता। मम्मी जी, हमारी किटी लेडीज का ना पूरा मूड ऑफ कर दिया, नाक कटवा के रख दी इस पायल ने। वैसे मम्मी जी, एक बात बोलूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी किट्टी पार्टी से अच्छी तो बिंदिया की चौकी है। अब मेरा मतलब है मम्मी जी, मुझे ना बहुत ही बुरा लग रहा है। देखो ना, एक तरफ हमारे घर में माता जी की चौकी है और हम लोग किट्टी पार्टी कर रहे हैं। मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि हमें थोड़ी सी देर के लिए ना माता की चौकी में शामिल हो जाना चाहिए। जय माता दी। आज तुम में इतनी भक्ति कैसी जाग गई? विक्रम, भक्ति नहीं, चालाकी। ऐसी चालाकी जो उस पायल की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। तुम्हें पता है, वो 2 टके की लड़की मेरे और मम्मी जी के बीच में घुस रही है। देखना, उसकी किसी भी चाल को ना कामयाब नहीं होने दूंगी मैं। अब तुम कहाँ चल दिए? ये डीजे चालू कर दो। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा, बोले साचे दरबार की जय, शेरा वाली माता की जय, दुर्गा महारानी की जय, महिषासुर वर्धिनी की जय, दुर्गा माता की जय, महिषासुर वर्धिनी की जय, दुर्गा माता की जय, महिषासुर वर्धिनी की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। मिलकर बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। बिंदिया आगे मत बढ़ना, करंट लगेगा। सारे बोलो जय माता दी। बिंदिया जय माता दी। हट जाओ सब यहाँ से, हट जाओ। कृष्णा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया कृष को? क्रिश भैया तो असली हीरो है, हीरो नहीं सुपर हीरो है। हेलो,
क्या ऐसे ग्लू की तरह चिपकी रहोगी हमसे या उठोगी भी? क्या मुसीबत गले पड़ गई है यार। विक्रम, तुमने कुछ नोटिस किया क्या? क्या? वैसे ना सच में अम्बे माँ बिंदिया की बहुत सुनती है। तभी तो देखो कैसे कृष और बिंदिया को एक कर दिया, जैसे स्वयं माता रानी ने खुद आशीर्वाद दिया हो। Really? अरे नहीं विक्रम, मैं तो उस चालाक लोमड़ी को सुना रही हूँ। मम्मी, हमें भी ऐसा कोई शहजादा चाहिए था। रहने दे, इस शहजादा का तो पहले ही दुई दुई राजकुमारियां हैं। अगर तुझे पति मिले तो कोई ऐसा जिसकी तू इकलौती बीवी हो, जैसे हमरे भीम जी। रुको, कौन समझदार था यहाँ पे, हाँ, जिसने ये पानी गिराया है? दिखाई नहीं दे रहा पूरे घर में स्पीकर्स और लाइट के वायर फैले हुए हैं? अगर करंट फैल जाता तो, अगर अभी बिंदिया को कुछ हो जाता तो बताओ। मैं इतना ख्याल रखने वाला पति किस्मत वालों को ही मिलता है। आंटी जी, अगर बिंदिया की जगह कोई और भी होता ना, तो भी हम उसकी जान बचाते। यही समानता है आप में और आपकी बिंदिया में। पर यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारी बिंदिया की इतनी फिक्र है। कृष, क्या कृष कृष की रट लगा रखी है? बदतमीजी की तो तुमने हद कर दी है। जरा अपनी अकल से पत्थर हटा कर देख कि दामाद जी और बिंदिया एक दूसरे के लिए बने हैं। काहे उनके बीच में आने की कोशिश कर रही है तू? हम बीच में नहीं आ रहे, बिंदी हमारे बीच में आई है। अच्छा, जरा अपने दिल से पूछ, बचपन से तुझे उसकी सब चीजें छीनने का कितना शौक है? नालायक। अच्छा इंदु, अब हम लोग भी चलते हैं। एक बात बताए इंदु, आज माता रानी की चौकी में आकर इतना अच्छा लगा है। सच में बहुत सुकून मिला है। सच में ये किटी यादगार बन के रहेगी। थैंक यू सो मच। बलदेव जी। जी। चिड़ैया गांव में दशहरे के अवसर पर रावण दहन का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होता है। अच्छा। और हम सब चाहते हैं कि इस साल अगर आप पूरे परिवार के साथ वहां पधारें तो हमारे चिड़ैया वासियों को बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, जी हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। जी बिल्कुल। सुन, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो बेवजह रंग में भंग पड़ जाएगा। इसलिए तू यहीं रहना, समझी? बिंदिया जी, अब हम भी चलते हैं। पूरे परिवार के साथ कल जरूर आना और दामाद जी को भी जरूर साथ लेकर आना। बिल्कुल दादी। लाइए कृष्णा जी, हम लगा देते हैं आपको। क्यों? नर्स हो तुम या फिर हमारे हाथ नहीं है? बड़ी आई लगाने वाली। हम नर्स नहीं हैं और आपके पास हाथ भी है, वो भी दो बड़े बड़े। लेकिन अगर जख्म पर मलम खुद लगाया जाए तो बड़ा जलता है, लेकिन अगर कोई प्यार से मलम लगा दे तो जलन कम हो जाती है। लाइए हमें लगा। हम दर्द भी सह लेंगे और जलन भी, लेकिन तुमसे नहीं लगवाएंगे।
हक है हमारा। कौन सा हक है? कृष्णा जी, ये जख्म आपको हमारी वजह से हुआ है ना, तो इस पे मलहम लगाने का हक भी सिर्फ हमारा है। चलिए लाइए, हमको लगाने दीजिए। कैसे बच्चों की तरह दर्द में आंखें मीच लेते हैं आप। और हाँ कृष्णा जी, आप ये मत सोचिएगा कि ये सब हम आपके लिए कर रहे हैं। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो हम यही करते। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम बेटा। प्रणाम माँ जी। तो क्या हुआ है जी आपको? ठीक तो है ना आप? कुछ भी तो नहीं, ठीक तो है हम। ना, हमको तो ठीक नहीं लग रहा है। मतलब आप रावण दहन के लिए चिरैया जा रहे हैं? तो उसमें क्या है, क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। इतने प्यार से बुलाया है उन लोगों ने, तो नहीं जाना चाहिए। सही बात। देखा है हमने, प्यार तो आसमान से टपक रहा था। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, प्यार वाकई आसमान से टपक रहा है। बहुत प्यारे हैं वो लोग, इसीलिए हमने सोचा कि कलश विसर्जन के लिए चिरैया होते जाना ही है। वहां पे रावण दहन भी देख लेंगे, क्यों? ठीक है ना? ठीक है, अगर तुमको नहीं जाना है तो तुम घर पे बैठ के आराम करो। हमको नहीं जाना है रावण दहन में। हम विक्रम, साक्षी, निधि, क्रिस, पायल, हम लोग कहीं और जा रहे हैं। कहाँ? अरे क्या नाम है जगह का? वर्ल्ड एक्सपो एग्जीबिशन पापा जी। वहां ना सारे इन्फ्लुएंसर्स कवर करेंगे उस इवेंट को। फिर देखना मेरे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स कैसे इंडिया की पॉपुलेशन की तरह बढ़ते हैं। मतलब नमूना हो जी। जगह का नाम पूछे तो तुम तो राम कहानी सुनाने लगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कृष्णा जी, दादी ने खास तौर पर आपको साथ आने के लिए कहा है। और आप जानते हैं, हमारे चिरैया में रावण दहन बहुत अच्छे से मनाया जाता है। देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप चलेंगे ना हमारे साथ? प्लीज कृष्णा जी। हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। कृष्णा को बचपन से रामलीला देखना बहुत पसंद था। पापा, वो हमारा बचपन था और अब हम बड़े हो गए हैं, इसलिए हमारी पसंद भी बदल गई। पसंद से याद आया, पायल कहीं नजर नहीं आ रही है।
अरे ओ मैडम, बार बार फोन काहे इतना कर रही हैं? जरा सब्र करिए। एक तो इतनी सड़ी हुई जगह पे बुलाते हो, ऊपर से वेट करवाते हो, फिर बोलते हो कि सब्र करें हम। लाओ हमारा सामान दो जल्दी। ये सब चीजें आराम से मांगते हैं, चिल्ला के नहीं। लाओ सामान दो हमारा। काम तो करेगी नहीं? काम नहीं करेगी तो आपकी जूती हमारा सर। बस 2 गोली किसी भी लिक्विड में मिलाकर पिला दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हम चलते हैं। दहन इस बार रावण का नहीं, तेरा होगा बंदिया। बोलो अम्बे मात की जय। जय श्री राम छोटे हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम। दामाद जी नहीं आए? समझ गए हम, ये पायरी ने फिर से अपने जाल में दामाद जी को फंसा लिया होगा। माफ कीजिएगा बलदेव जी, पायल तो है ही बुरी, पर आपका बेटा भी कुछ कम नहीं है। आखिर ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना। नहीं काकी, कृष्णा जी की बस यही गलती है कि वो पल्लू पर विश्वास नहीं, अंधविश्वास करते हैं। कहे कि पल्लू ने उनके दिल और दिमाग पर ऐसा कब्जा कर लिया है कि वो वही सुनते हैं जो पल्लू कहती है, वो वही देखते हैं जो पल्लू दिखाती है, वो उसी बात पे विश्वास करते हैं जो पल्लू बताती है। हमारे कृष्णा जी बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुके हैं।